किंगडम लिविंग का एडवांस्ड नेटवर्क एआई डिसीजन लूप। मैंने तुमसे सांसारिक चीजों के बारे में बात की है और तुम विश्वास नहीं करते हो। फिर अगर मैं स्वर्गीय चीजों की बात करूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? यूहन्ना 3:12। स्वर्ग सिर्फ हमारी मंजिल नहीं है, यह हमारा ऑपरेटिंग वातावरण है। हम ज्ञान की स्वर्गीय धाराओं को संसाधित करके, शाश्वत गंतव्यों पर प्रशिक्षण देकर और वास्तविक समय में आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को लागू करके किंगडम प्रोटोकॉल चला सकते हैं। मॉडर्न किंगडम पर्सपेक्टिव केवल 5 वर्षों के अंतराल में ChatGPT के केवल 2 महीनों में 0 से 100 मिलियन यूजर हो गए। इतिहास में किसी भी तकनीक को सबसे तेजी से अपनाना। फिर भी जब हम मूर के नियम और घातीय तकनीकी विकास से मंत्रमुग्ध हो गए हैं, तो समानांतर रूप से कुछ और गहरा हो रहा है। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग और पृथ्वी में अपने कार्यों को क्वांटम गति से उन्नत कर रहा है, और अधिकांश विश्वासी अभी भी पुराने आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर ज्ञान पर चल रही हैं। इस पर विचार करें। 2008 में आईफोन 3G में 128 MB रैम थी। आज के स्मार्टफोन में 1 TB स्टोरेज है, 8000 गुना अधिक क्षमता। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है, जब हमारे उपकरण सरल संचार उपकरणों से लेकर हमारी जेबों में संचालित सुपर कंप्यूटर तक विकसित हुए हैं, तब परमेश्वर का राज्य तेजी से परिष्कृत आध्यात्मिक संकेतों को लागू कर रहा है, जिन्हें अधिकांश ईसाइयों ने कभी पहचानना नहीं सीखा। उन्हें एक्सेस करने की तो बात ही छोड़िए। वही सिद्धांत जिसने 1950 के दशक में लड़ाकू पायलट युद्ध में क्रांति ला दी थी, और अब टेस्ला के ऑटो पायलट से लेकर नेटफ्लिक्स की सिफारिशों तक हर एआई सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है, त्वरित किंगडम जीवन को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। इसे अनिश्चितता के तहत तेजी से निर्णय लेना कहा जाता है, और ठीक यही यीशु निकोडेमस को स्वर्ग के राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने के बारे में सिखा रहे थे। मूल निर्णय एल्गोरिथम, फाइटर जेट्स से लेकर न्यूरल नेटवर्क तक। यूएसएफ कर्नल जॉन बॉयड ने 40 सेकंड बॉयड उपनाम अर्जित किया क्योंकि वह 40 सेकंड के भीतर हवाई युद्ध में किसी भी विरोधी पायलट को हरा सकते थे। उनका रहस्य बेहतर विमान नहीं था, अमेरिकी F-86 तकनीकी रूप से रूसी मिग-15 से कमतर था। बॉयड का फायदा उनका विकास था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ODA लूप, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। बॉयड को पता चला कि जीत उसी की है जो जानकारी को प्रोसेस कर सकता है और सबसे तेजी से निर्णय ले सकता है। परिचित लग रहा है? यह ठीक वही सिद्धांत है जो आज एआई सिस्टम को इतना शक्तिशाली बनाता है। आधुनिक तंत्रिका नेटवर्क नहीं सोचते हैं, वे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करते हैं, पैटर्न की पहचान करते हैं, निर्णय लेते हैं और मिलीसेकंड में कार्रवाइयां निष्पादित करते हैं, और अरबों सूक्ष्म निर्णयों के माध्यम से लगातार लूप करते हैं। लेकिन यह वह जगह है जहां किंगडम में रहना दिलचस्प हो जाता है। बॉयड का ODA लूप वास्तव में वर्णन कर रहा था कि कंप्यूटर वैज्ञानिक अब मशीन लर्निंग को क्या कहते हैं, इष्टतम निर्णय लेने के लिए संदर्भ बिंदुओं, प्रशिक्षण डेटा के खिलाफ आने वाले डेटा को तेजी से संसाधित करने की क्षमता। हर बार जब आप सिरी से एक प्रश्न पूछते हैं, नेटफ्लिक्स की सिफारिश स्ट्रीम करते हैं या GPS नेविगेशन का उपयोग करते हैं, तो आपको प्रति सेकंड हजारों ODA लूप का अनुभव होता है। ODA लूप ब्रेकडाउन। एक, निरीक्षण करें, कई स्रोतों से रियल टाइम डेटा एकत्र करें। 2, ओरिएंट, इस डेटा को मौजूदा संदर्भ बिंदुओं और पैटर्न के विरुद्ध प्रोसेस करें। 3, निर्णय लें, कार्रवाई का इष्टतम तरीका निर्धारित करें। 4, अधिनियम, निर्णय निष्पादित करें और फीडबैक एकत्र करें। जॉन बॉयड का ODA लूप जिस चीज ने बॉयड को प्रसिद्ध बनाया और जो चीज एआई सिस्टम को इतना प्रभावी बनाती है, वह है इस लूप की गति और निरंतरता। जब उनके विरोधी अभी भी अपने पहले अवलोकन को संसाधित कर रहे थे, बॉयड ने पहले ही कई निर्णय चक्र पूरे कर लिए थे और कई कदम आगे रहे। पर्सनल किंगडम एल्गोरिथम। सूचना अधिभार के युग में पालन पोषण 15 साल पहले, जब मैं और मेरी पत्नी पैम अपनी बेटियों जेसिका और टिफनी की परवरिश कर रहे थे, हमने अनुभव किया कि हर माता पिता किस चीज का सामना करते हैं, अपर्याप्तता और निर्णय पक्षाघात के क्षण। लेकिन उस समय हमें केवल टेलीविजन, स्कूल के प्रभावों और साथियों के दबाव से मुकाबला करना पड़ता था। आज के माता पिता टिकटॉक एल्गोरिदम, सोशल मीडिया प्रभाव, एआई ट्यूशन सिस्टम और डिजिटल देशी बच्चों को नेविगेट कर रहे हैं, जो अक्सर अपने माता पिता की तुलना में तकनीक को बेहतर समझते हैं। चुनौती अभी बढ़ी ही नहीं है, इसे और भी तेजी से बढ़ाया गया है। आधुनिक माता पिता को हमारी तुलना में 10 गुना अधिक इनपुट, सलाह और परस्पर विरोधी जानकारी मिलती है।
तेजी से निर्णय लेने की रूपरेखा के बिना विश्लेषण पक्षाघात में फंसना या सबसे तेज आवाज के आधार पर प्रतिक्रियाशील निर्णय लेना आसान है, चाहे वह मानवीय आवाज हो या डिजिटल आवाज। जिसे मैं अब पहचानता हूँ वह हमारा अपना पेरेंटिंग एल्गोरिथम था। 7 संदर्भ बिंदु जो हमें किसी भी पेरेंटिंग चुनौती को तुरंत संसाधित करने की अनुमति देते हैं। हमारा पेरेंटिंग डिसीजन फ्रेमवर्क। 1, क्या हम अपने माता पिता द्वारा निर्धारित आधार रेखा को पार कर रहे हैं? 2, क्या हमारे बच्चे ऊपर नजर रख रहे हैं कि हम उनकी उम्र में कहाँ थे? 3, क्या पाम और मैंने अपने दृष्टिकोण पर तालमेल बिठाया है? 4, ऐसी ही पिछली स्थितियों में परमेश्वर के मार्गदर्शन ने कैसे काम किया है? 5, क्या हमारे मौजूदा फैसले परिवार के लिए परमेश्वर की मंशा का सम्मान करते हैं? 6, क्या हम सांस्कृतिक रुझानों के बजाय बाइबल के पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं? 7, क्या हम केवल विचारों को स्वीकार करने के बजाय ज्ञान के माध्यम से सलाह फिल्टर कर रहे हैं? इस प्रणाली ने काम किया क्योंकि यह एक आधुनिक एआई डिसीजन ट्री की तरह काम करती थी। हम इन 7 नोड्स के माध्यम से किसी भी पेरेंटिंग संकट को तेजी से संसाधित कर सकते हैं और हफ्तों के बजाय मिनटों में लगातार निर्णय ले सकते हैं। हम परिवार प्रबंधन के लिए अनिवार्य रूप से किंगडम एल्गोरिदम चला रहे थे। बुनियादी होते हुए भी इसने ज्यादातर स्थितियों में लगातार तालमेल बिठाने की अनुमति दी। पीछे मुड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि हम सहज रूप से उन्हीं सिद्धांतों को लागू कर रहे थे जो अब अमेज़न के सिफारिश इंजन से लेकर टेस्ला की स्वायत्त ड्राइविंग तक सब कुछ शक्ति प्रदान करते हैं। स्थापित संदर्भ बिंदुओं और निरंतर फीडबैक लूप के आधार पर तेजी से निर्णय लेना। संदर्भ बिंदु क्रांति। जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में एपीआई क्यों होते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन अनुरूप बना रहता है? यहाँ हमारी आधुनिक दुनिया के बारे में कुछ उल्लेखनीय जानकारी दी गई है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अब तत्काल संदर्भ बिंदु और रियल टाइम फीडबैक सिस्टम है। आधुनिक जीवन के संदर्भ बिंदु: फाइनेंस, रियल टाइम क्रेडिट स्कोर, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, फ्रॉड अलर्ट आदि। हेल्थ, फिटनेस ट्रैकर, स्लिप मॉनिटरिंग, हृदय गति में परिवर्तनशीलता, निरंतर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, पेसमेकर आदि। शिक्षा, रियल टाइम ग्रेड पोर्टल्स, लर्निंग एनालिटिक्स, स्किल असेसमेंट, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर आदि। करियर, लिंक्डइन स्किल एंडोर्समेंट, बेस्ट फिट एनालिसिस, ग्लासडोर सैलरी डेटा, जॉब मैच एल्गोरिदम आदि। मनोरंजन, नेटफ्लिक्स की सिफारिशें, स्पॉटिफाई की डिस्कवर वीकली, यूट्यूब का एल्गोरिथम ट्रांसपोर्टेशन, रियल टाइम ट्रैफिक, राइड शेयर रेटिंग, इष्टतम रूट गणनाओं के साथ जीपीएस सोशल कनेक्शन, सोशल मीडिया मेट्रिक्स, डेटिंग ऐप एल्गोरिदम, पेशेवर नेटवर्क विश्लेषण, खरीदारी, उत्पाद समीक्षा, मूल्य तुलना, सिफारिश इंजन, डिलीवरी ट्रैकिंग। हम अभूतपूर्व फीडबैक और ऑप्टिमाइजेशन के युग में जी रहे हैं। आपका फोन 3 फीट के अंदर आपकी लोकेशन जानता है। आपकी स्ट्रीमिंग सेवा आपकी प्राथमिकताओं को आपके जीवनसाथी से बेहतर जानती है। आपकी कार किसी भी मानव चालक की तुलना में तेजी से ट्रैफिक नेविगेट कर सकती है। फिर भी जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, मानव अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, तो अधिकांश ईसाई संदर्भ बिंदु प्रणालियों के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें पूर्व डिजिटल युग के बाद से अपडेट नहीं किया गया है। द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी गैप। यह एक गहरा अलगाव पैदा करता है। हम जीवन के हर दूसरे क्षेत्र में तत्काल परिणाम, रियल टाइम फीडबैक और निरंतर अनुकूलन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक विकास की बात आती है तो हमें अक्सर कहा जाता है कि प्रभु की प्रतीक्षा करें, उनके वास्तविक मार्गदर्शन को पहचानने, आध्यात्मिक प्रगति को मापने या हमारे राज्य की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए किसी भी ढांचे के बिना। नतीजा क्या है? कई विश्वासियों को वह अनुभव होता है जिसे मैं आध्यात्मिक अंतराल कहता हूं। वे हर क्षेत्र में एडवांस लाइफ ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम चला रहे हैं, सिवाय उस सिस्टम के जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। वे अपने कदमों को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी नींद की निगरानी कर सकते हैं, अपने निवेश पोर्टफोलियो को अनुकूलित कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अपने आध्यात्मिक विकास को मापने, राज्य के अवसरों को पहचानने या अपने स्वर्गीय प्रभाव को अनुकूलित करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है। द स्पिरिचुअल रियलम प्रोसेसिंग चैलेंज। किंगडम लिविंग को एडवांस पैटर्न रिकॉग्निशन की आवश्यकता क्यों है? आइए एक पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट चलाते हैं। जिस तरह एआई सिस्टम को खंडित डेटा से वस्तुओं की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है,
उसी तरह देखें कि क्या आप इन डेटा सेटों से आध्यात्मिक ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट 1, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ग्रेस थ्रू फेथ विश्वासियों का अनुसरण करने वाले चमत्कार, सपने और दर्शन बढ़ रहे हैं। आंखें धधकती आग की तरह, पापों की क्षमा, किंगडम अथॉरिटी की कुंजियां, युवा भविष्यद्वक्ता का उदय, बहते पानी की तरह आवाज, अनुग्रह से मुक्ति, आत्मा के उपहार सक्रिय होते हैं। बच्चे भविष्यवाणी कर रहे हैं। आग में कांसे की तरह पैर, रिडेम्पशन थ्रेड, यीशु से भी बड़े काम, नौकर भविष्यवाणी कर रही हैं। ऊन की तरह सफेद बाल, मौत पर विजय मसीह के माध्यम से जीतना, स्वर्ग में संकेत, छाती के चारों ओर गोल्डन सैश। ये डेटा सेट किन आध्यात्मिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? सेट ए, द गॉस्पेल इटर्नल लाइफ एल्गोरिथम। सेट बी, बिलीवर अथॉरिटी एपीआई। सेट सी, एंड टाइम एक्सेलरेशन अधिनियम 2, 17-21। सेट डी, क्राइस्ट रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन। प्रकाशित वाक्य 1, 14-15। मॉडर्न लाइफ पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। लिंक्डइन सूचना, आपकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। आईआरएस कर कानून में बदलाव, बेटी का 4.0 जीपीए, पति पत्नी अक्सर देर से काम करते हैं। आर्थिक मंदी का रुझान, कम की गई कटौतियां उपलब्ध हैं। कॉलेज का स्वीकृति पत्र, वकील से परामर्श शेड्यूल किया गया है। कंपनी की छंटनी की घोषणा कर तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में त्रुटियां, ग्रेजुएशन सेरेमनी प्लानिंग, घर में संचार में कमी, राजस्व में कमी की सूचना मिली, ऑडिट नोटिस प्राप्त हुआ, पारिवारिक उत्सव के निमंत्रण टालने का व्यवहार बढ़ रहा है, मानव संसाधन बैठक निर्धारित है, भुगतान योजना आवश्यक है, घर की सफाई की तैयारी। चिंता व्यक्त करती सास। ये पैटर्न किन स्थितियों को इंगित करते हैं? सेट ए, नौकरी छूटना आने वाला है। सेट बी, कर समस्याएं, ऑडिट। सेट सी, कॉलेज ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन। सेट डी, विवाह संकट, तलाक की संभावना, त्वरण, विरोधाभास। आध्यात्मिक पैटर्न को पहचानना अधिक कठिन क्यों होता जा रहा है? यह हमारे तकनीकी युग का विरोधाभास है। जहां एआई सिस्टम पैटर्न की पहचान में तेजी से बेहतर हो रही हैं, वहीं मनुष्य आध्यात्मिक पैटर्न को पहचानने में बदतर होते जा रही हैं। क्यों? सूचना अधिभार प्रभाव। हम 2008 में लोगों की तुलना में रोजाना 25 गुना अधिक जानकारी प्रोसेस करते हैं। ध्यान देने की औसत अवधि 12 सेकंड से घटकर 8 सेकंड हो गई है। हम प्रतिदिन 121 ईमेल प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन 96 बार अपने फोन की जांच करते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारा ध्यान आकर्षित करने और उससे कमाई करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आध्यात्मिक प्रसंस्करण की अड़चन। एक, संज्ञानात्मक अधिभार। हमारी मानसिक प्रसंस्करण शक्ति डिजिटल उत्तेजनाओं द्वारा खपत होती है। 2, पैटर्न में रुकावट। लगातार सूचनाएं आध्यात्मिक विवेक के लिए आवश्यक गहरी सोच को रोकती हैं। 3, संदर्भ बिंदु। हम शाश्वत सत्य के बजाय डिजिटल स्रोतों से तत्काल सत्यापन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित हैं। 4, संक्षिप्त फीडबैक लूप्स। हम तत्काल प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करते हैं, लेकिन किंगडम पैटर्न अक्सर लंबे समय तक काम करते हैं, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल हैं। पारंपरिक धार्मिक सॉफ्टवेयर समस्या। कई विश्वासी आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसे आधुनिक वास्तविकताओं के लिए अपडेट नहीं किया गया है। विरासत सिद्धांत। हमारे वर्तमान तकनीकी संदर्भ से पहले विकसित कठोर व्याख्याएं। पुराने संदर्भ बिंदु। आध्यात्मिक रूपक जो अब डिजिटल मूल निवासियों के साथ गूंजते नहीं हैं। असंगत एपीआई। पूर्व डिजिटल ध्यान अवधि के लिए डिजाइन की गई प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास विधियां। संस्करण नियंत्रण समस्याएं। परस्पर विरोधी। आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले विभिन्न संप्रदाय। जीसस एंड द किंगडम ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड। जब यीशु ने निकोडेमस से कहा, अगर मैंने तुम्हें सांसारिक चीजों के बारे में बताया है और तुम विश्वास नहीं करते हो, तो अगर मैं स्वर्गीय चीजों की बात करता हूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? यूहन्ना 3:12। वे अनिवार्य रूप से कह रहे थे, आप पुराने संदर्भ बिंदुओं का उपयोग करके अगली पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही हैं। निकोडेमस किसी ऐसे व्यक्ति की तरह था जो टेलीग्राफ युग की अवधारणाओं का उपयोग करके क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने की कोशिश कर रहा हो। यीशु राज्य की वास्तविकताओं का वर्णन कर रहे थे जिनके लिए उन्नत आध्यात्मिक प्रसंस्करण क्षमताओं की आवश्यकता थी। यीशु की शिक्षण पद्धति एआई प्रशिक्षण से कहीं अधिक उन्नत है। यीशु ने लगातार उस चीज का उपयोग किया जिसे हम अब उन्नत शिक्षण एल्गोरिदम के रूप में पहचानते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। उन्होंने राज्य के सिद्धांतों को सिखाने के लिए परिचित अवधारणाओं, बीज, मछली पकड़ना, भवन का इस्तेमाल किया। पैटर्न पहचान प्रशिक्षण। ऐसे दृष्टांत जिनके लिए श्रोताओं को अंतर्निहित आध्यात्मिक पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता होती है। रियल टाइम एप्लीकेशन। किंगडम के सिद्धांतों का अभ्यास करने के तत्काल अवसर। निरंतर फीडबैक। शिष्यों को तत्काल सुधार और सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ। वैयक्तिकृत शिक्षा।
विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों और सीखने की शैलियों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण। किंगडम एक्सेलरेशन, जिसे हम मिस कर रहे हैं जबकि हम तकनीकी त्वरण से विचलित हो गए हैं। स्वर्ग का साम्राज्य क्वांटम गति से अपने संचालन में तेजी ला रहा है। इन समानांतर विकासों पर विचार करें। 2008 से 2025 टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन बनाम किंगडम एक्सेलरेशन। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। किंगडम इवोल्यूशन। आईफोन 3G AI संचालित स्मार्टफोन, व्यक्तिगत विश्वासी वैश्विक प्रार्थना नेटवर्क, डायल अप इंटरनेट, 5G नेटवर्क, सांप्रदायिक अलगाव, अंतर सांप्रदायिक एकता, बेसिक वेबसाइटें, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्थानीय चर्च, फोकस, ग्लोबल मिशन एक्सेलरेशन, ईमेल, रियल टाइम सहयोग, आवधिक पुनरुद्धार, निरंतर आध्यात्मिक जागृति, स्टेटिक मैप्स, AI संचालित नेविगेशन, थियोलॉजिकल स्टडी, एक्सपीरियंशियल किंगडम लिविंग, ब्रॉडकास्ट मीडिया, वैयक्तिकृत एल्गोरिदम। सभी मंत्रालय के लिए एक ही आकार में उपयुक्त है। वैयक्तिकृत शिष्यत्व। किंगडम एक्सेलरेशन इंडिकेटर्स, ड्रीम एंड विजन रिपोर्ट्स, वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए अलौकिक अनुभवों में तेजी से वृद्धि। क्रॉस कल्चरल यूनिटी, दुनिया भर के ईसाई सांप्रदायिक और सांस्कृतिक बाधाओं से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक उपहार, सक्रियण, उपचार, भविष्यवाणी और अलौकिक हस्तक्षेपों की अभूतपूर्व रिपोर्टें। मिशन एक्सेलरेशन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अप्राप्य लोगों के समूहों तक पहुंचने वाला सुसमाचार, रिकॉर्ड गति से पीढ़ीगत आध्यात्मिक स्थानांतरण, आध्यात्मिक वास्तविकताओं तक पहुंचने वाले युवा विश्वासियों को जिन्हें विकसित होने में पहले दशकों लग गए थे। किंगडम लिविंग का तंत्रिका नेटवर्क, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का विकास करना। जिस तरह AI सिस्टम जटिल पैटर्न को संसाधित करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं, उसी तरह विश्वासी आध्यात्मिक तंत्रिका नेटवर्क विकसित कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े संदर्भ बिंदु जो राज्य के निर्णय लेने में तेजी से सक्षम होते हैं। अपना व्यक्तिगत किंगडम AI सिस्टम बनाना। 1. डेटा संग्रह, अवलोकन, पवित्र शास्त्र की स्कैनिंग, प्रशिक्षण डेटा के रूप में बाइबल की सच्चाई का नियमित सेवन, पवित्र आत्मा की संवेदनशीलता, अलौकिक संकेतों और छापों में तालमेल बिठाना। किंगडम पैटर्न की पहचान, यह देखना कि वर्तमान परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे चलता है। सामुदायिक इनपुट, अन्य विश्वासियों के अनुभवों और अंतर्दृष्टि से सीखना। 2. पैटर्न प्रोसेसिंग, ओरिएंटेशन, बाइबल आधारित संदर्भ बिंदु, अपने प्राथमिक एल्गोरिथम के रूप में पवित्र शास्त्र का उपयोग करना। ऐतिहासिक साम्राज्य पैटर्न, पूरे इतिहास में परमेश्वर कैसे स्थानांतरित हुआ, इससे सीखना। व्यक्तिगत अनुभव डेटाबेस, यह सूचीबद्ध करना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया है। सामुदायिक ज्ञान एकीकरण, परिपक्व विश्वासियों से इनपुट संसाधित करना। 3. निर्णय अनुकूलन, निर्णय, किंगडम प्रायोरिटी रैंकिंग, निर्णय को अस्थायी मूल्यों के बजाय शाश्वत के साथ संरेखित करना। आस्था, जोखिम मूल्यांकन, आराम और सुरक्षा के बजाय आज्ञाकारिता का चयन करना। लव एल्गोरिथम, ईश्वर और दूसरों के प्रति प्रेम के माध्यम से सभी निर्णयों को फिल्टर करना। मिशन अलाइनमेंट, यह सुनिश्चित करना कि निर्णय राज्य के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं। 4. निष्पादन और फीडबैक, कार्रवाई, तत्काल आज्ञाकारिता, बिना देर किए परमेश्वर के संकेतों पर कार्य करना। परिणामों की निगरानी, परमेश्वर की पुष्टि और पाठ्यक्रम में सुधार की निगरानी करना। गवाही, दस्तावेजीकरण, भविष्य के संदर्भ के लिए परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को रिकॉर्ड करना। निरंतर सीखना, परिणामों के आधार पर अपने आध्यात्मिक एल्गोरिदम को समायोजित करना। आधुनिक साम्राज्य के संदर्भ बिंदु, अपने आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना। पारंपरिक संदर्भ बिंदु बनाम आधुनिक किंगडम संदर्भ बिंदु। ट्रेडिशन, मॉडर्न किंगडम अपग्रेड, वेट ऑन द लॉर्ड, बाइबल के एल्गोरिदम के माध्यम से परमेश्वर के वास्तविक समय के मार्गदर्शन को संसाधित करें। परमेश्वर रहस्यमय तरीके से काम करता है। परमेश्वर पहचानने योग्य पैटर्न में काम करता है जिसे हम पहचानना सीख सकते हैं। प्रार्थना करो और आशा करो, उम्मीद के साथ प्रार्थना करें और परिणामों को मापें। आध्यात्मिक विकास में समय लगता है। राज्य के सिद्धांतों के माध्यम से आध्यात्मिक त्वरण उपलब्ध है। चर्च में स्थिति 24/7 किंगडम एंगेजमेंट, व्यक्तिगत उद्धार, ग्लोबल किंगडम एडवांसमेंट, किंगडम एक्सेलरेशन के लिए शास्त्र संबंधी ढांचा। रोमियो 12:02। इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के नए होने से परिवर्तित हो जाओ। तब तुम परख पाओगे और उसे स्वीकार कर पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी अच्छी, सुखदायक और सिद्ध इच्छा। आधुनिक अनुवाद, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सांसारिक पैटर्न पर सेट न करें, बल्कि राज्य की सच्चाइयों के साथ अपने मानसिक और आध्यात्मिक प्रोसेसिंग सिस्टम को लगातार अपग्रेड करें। यह परमेश्वर की इष्टतम इच्छा को वास्तविक समय में पहचानने में सक्षम बनाता है। कुलुस्सियों 3:1-2। तब से तुम मसीह के साथ जी उठे हो, अपने दिल को ऊपर की चीजों पर लगाओ, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है।
अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ, न कि सांसारिक चीजों पर। आधुनिक अनुवाद। आपके आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को किंगडम एक्सेस में अपग्रेड कर दिया गया है। सांसारिक सूचना फीड्स के बजाय स्वर्गीय डेटा स्ट्रीम की ओर अपना ध्यान और प्रोसेसिंग पावर कॉन्फ़िगर करें। लूका 24:14-16। जो कुछ हुआ था उसके बारे में वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब वे आपस में बात कर रहे थे और इन बातों पर चर्चा कर रहे थे, तो यीशु स्वयं उनके पास आए और उनके साथ चले, लेकिन वे उसे पहचानने से रोक दिए गए। आधुनिक अनुवाद। राज्य की वास्तविकताएं अक्सर हमारे दैनिक अनुभव की पृष्ठभूमि में चलती हैं, लेकिन आध्यात्मिक अपलोड के बिना उन्हें पहचानने के लिए हमारे पास पैटर्न पहचानने की क्षमता नहीं है। द किंगडम टेक स्टैक, योर स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर। आधुनिक अनुप्रयोग जटिल प्रौद्योगिकी स्टैक पर चलते हैं। इसी तरह प्रभावी किंगडम लिविंग के लिए एक व्यापक आध्यात्मिक वास्तुकला और संरेखण की आवश्यकता होती है। फ्रंट एंड। दूसरे क्या देखते हैं? लव इन एक्शन। परिस्थितियों के बावजूद खुशी, दबाव में शांति, मुश्किल लोगों के साथ धैर्य, अलौकिक प्रभावशीलता, तूफानों में परमेश्वर की स्तुति करना। बैकएंड। इंटरनल प्रोसेसिंग निरंतर एपीआई के रूप में प्रार्थना स्वर्ग को पुकारती है, आपके सत्य के डेटाबेस के रूप में पवित्र शास्त्र, आपकी वास्तविक समय की मार्गदर्शन प्रणाली के रूप में पवित्र आत्मा, आपके निर्णय लेने वाले एल्गोरिथम के रूप में विश्वास, आपके वितरित प्रोसेसिंग नेटवर्क के रूप में आध्यात्मिक समुदाय इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन, आपके मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मसीह में पहचान, आपके प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में राज्य के उद्देश्य, आपके दीर्घकालिक अनुकूलन फंक्शन के रूप में शाश्वत परिप्रेक्ष्य, आपकी मूलभूत प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में परमेश्वर का प्रेम त्वरण यहाँ है। पीछे मत हटो, हम इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण में खड़े हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से तेजी आई है, लेकिन स्वर्ग का राज्य और भी तेजी से बढ़ रहा है। सवाल यह है, क्या आप अपडेट किए गए आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, या आप स्वर्ग 1.0 संदर्भ बिंदुओं के साथ किंगडम ऑफ गॉड की वास्तविकताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? वही सिद्धांत जिन्होंने लड़ाकू पायलट युद्ध में क्रांति ला दी, एआई की सफलताओं को सक्षम किया और हर उद्योग को बदल दिया, किंगडम में रहने के लिए उपलब्ध है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली तकनीक की तरह उन्हें जानबूझकर सीखने, लगातार उपयोग करने और निरंतर अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। हमारे सामने का विकल्प। हम तकनीकी त्वरण से चकित होना जारी रख सकते हैं, जबकि हमारे चारों ओर हो रहे राज्य में कहीं अधिक महत्वपूर्ण त्वरण की कमी है। या हम राज्य की वास्तविकताओं को उस गति से पहचानने, उन तक पहुंचने और उन्हें लागू करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं, जिस गति से वे रिलीज हो रही हैं। किंगडम न्यूरल नेटवर्क पहले से ही सक्रिय है। जिस तरह इंटरनेट पहले से मौजूद था, अधिकांश लोगों को यह पता था कि इसे कैसे एक्सेस किया जाए, उसी तरह किंगडम ऑफ हेवन हमारे चारों ओर क्वांटम गति से काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, एल्गोरिदम पहले से ही चल रही हैं। सवाल यह है, क्या आप स्वर्ग के राज्य के साथ इंटरफेस करना सीखेंगे, या आप पुराने आध्यात्मिक निर्देशों द्वारा सीमित रहेंगे? त्वरण यह है, अपग्रेड उपलब्ध है। एकमात्र सवाल यह है, क्या आप किंगडम की वास्तविकताओं को उस गति से संसाधित करने के लिए तैयार हैं जिस गति से स्वर्ग उन्हें जारी कर रहा है? आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह फैलता है और उसमें तेजी आती है। आप जो भी मापते हैं उसमें सुधार होता है। आप जो भी उम्मीद करते हैं वह आपकी वास्तविकता को आकार देता है। एआई के युग में मानवता के लिए उपलब्ध सबसे उन्नत खुफिया प्रणाली कृत्रिम नहीं है, यह आध्यात्मिक है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली प्रणाली की तरह इसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इसे जानबूझकर सीखने, निरंतर अभ्यास और निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है। माइकल एल मैथ्यूज।